नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 10 और पाठ संख्या 10 का नाम है विशेषण। तो चलिए आगे चलते हैं। दिए गए चित्रों को देखो और समझो। यह एक छोटा पौधा है। मेरी गाय सफेद है। उसके पास 4 गेंद हैं। इन वाक्यों में आए शब्द छोटा, सफेद और 4 पौधे, गाय और गेंद की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इनसे कोई विशेषता पता चलती है, जैसे पौधा कैसा है, छोटा, गाय कैसी है, सफेद, गेंद कितनी है, 4। अब पौधा कैसा है, छोटा, ये है आकार की विशेषता। गाय सफेद है, ये है रंग की विशेषता। और गेंद 4 है, ये है संख्या की विशेषता। अतः छोटा, सफेद और 4 विशेषण है। परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, अब हमने विशेषण तो समझ आ गया हमें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे विशेष्य क्या है। विशेषण द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल गुलाब। अब गुलाब की विशेषता है कि वो लाल है, तो लाल हुआ विशेषण और हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, गुलाब की, तो गुलाब होगा विशेष्य। हरे पेड़, हरे पेड़ हरे हैं, हरे हुआ विशेषण और कौन हरा है, पेड़, तो पेड़ हुआ विशेष्य। सुंदर मोर, सुंदर विशेषण, मोर विशेष्य। मोटा आदमी, तो विशेषण है यहाँ पर मोटा और विशेष्य है आदमी। इन शब्दों में लाल, हरा, सुंदर और मोटा विशेषण है जो क्रमशः है गुलाब, पेड़, मोर और आदमी की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी विशेष्य हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखेंगे। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा या आकार का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे परिश्रमी किसान। आई एम डूइंग इट अगेन। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा या आकार का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम में क्या गुण है, उनकी दशा कैसी है, आकार कैसा है या क्या दोष है। जैसे कि परिश्रमी किसान, दुष्ट राक्षस, पतला आदमी। यहाँ परिश्रमी, दुष्ट व पतला शब्द गुण, दोष तथा आकार का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण हैं दयालु, भला, कायर, सांवला, नाटा, मीठा, कसैला, मुलायम, चिकना, पुराना आदि। फिर आएंगे संख्यावाचक विशेषण पर। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है कि वो कितने हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 बच्चे, 3 फल, 4 शेर। यहाँ 5, 3 और 4 से संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। इनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। फिर आते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, गिनती नहीं, मात्रा का, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 4 मीटर कपड़ा और 2 लीटर तेल, जिसे हम तोलते हैं, नापते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। फिर आएंगे संकेतवाचक विशेषण पर।
जो शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घोड़ा, वे आदमी, यह घर। अन्य उदाहरण हैं यह कार, वह पुस्तक, ये छात्र आदि। फिर आएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण पर। जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित होते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राजस्थानी पगड़ी, कश्मीरी सेब, जापानी गुड़िया, लखनवी कुर्ता, बनारसी साड़ी और नागपुरी संतरा आदि अन्य उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। हमने पढ़ा कि विशेषण विशेष्यों की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार की विशेषता अन्य विशेषताओं की तुलना में कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे अर्जुन वीर है, ठीक है, अर्जुन की विशेषता है कि वो वीर है। अर्जुन कर्ण से अधिक वीर है, यहाँ हमने तुलना कर दी अर्जुन की कर्ण के साथ। अर्जुन सबसे वीर है, मतलब जितने भी वीर हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अर्जुन वीर है। यहाँ हमने विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाओं का प्रयोग किया है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था देखेंगे, यह विशेषण का मूल रूप होता है। इस रूप में विशेषण की किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे शिखा सुंदर लड़की है, शिखा की विशेषता है कि वो सुंदर है और यहाँ पर उसकी किसी से तुलना नहीं की जा रही, ये है मूलावस्था। उत्तरावस्था, यह विशेषण का वह रूप है जब दो विशेष्यों की आपस में तुलना की जाती है। जैसे जब दो लोगों की या दो चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है तो वो उत्तरावस्था होती है। जैसे शिखा सुरभि से अधिक सुंदर है, तो शिखा, सुरभि भी सुंदर है लेकिन शिखा की तुलना की जा रही है सुरभि से, दो जनों की तुलना की जाती है। फिर आते हैं उत्तमावस्था, जब एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में, जितने भी लोग हैं उन सब की तुलना में बेहतर या बढ़कर बताया जाता है या कम बताया जाता है, तो वहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे शिखा सबसे सुंदर लड़की है। आगे चलेंगे, विशेषण की अवस्थाओं के उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। नवीन, नवीनतर, नवीनतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। गहरा, अधिक गहरा, सबसे गहरा। तो ये होती हैं बच्चों विशेषण की अवस्थाएं। चलिए अब हम आ गए हैं अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। विशेषण किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेदों के नाम लिखो और विशेषण की अवस्थाओं के नाम बताओ। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषणों को रेखांकित करो। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2। मोटा आदमी दौड़ रहा है, मोटा। यह मेरी पुस्तक है, यह। कोई लड़की रो रही है, कोई। उसे 4 केले दे आओ, 4। 1 किलो आम दे दो, 1 किलो। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे बच्चों। दिए गए शब्द समूहों में से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखो। मीठा, सेब। तो सेब की विशेषता है मीठा, तो मीठा हुआ विशेषण और विशेष्य हुआ सेब। 2 लीटर दूध, 2 लीटर विशेषण और दूध विशेष्य। 4 छात्र, 4 विशेषण और छात्र विशेष्य। 5 बेर, 5 विशेषण और बेर हुए विशेष्य। बच्चों बाकी के जो भी शब्द समूह हैं उन्हें आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित विशेषणों के सामने उनकी अवस्थाएं लिखो। शीघ्रतम, ये है उत्तमावस्था। सबसे सुंदर, उत्तमावस्था। अधिक मोटा, उत्तरावस्था। ऊंचा, मूलावस्था। बुरा, मूलावस्था।
गहरा मूलावस्था, सबसे अच्छा उत्तमावस्था और वीर मूलावस्था। चलिए बच्चों, उचित अवस्था प्रयोग द्वारा निम्नांकित तालिका को पूर्ण लिखो। ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। छोटा, अधिक छोटा, सबसे छोटा। सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। गहरा, अधिक गहरा, सबसे गहरा। तो बच्चों, आपने पाठ का फिर से अच्छे से अध्ययन करना है और आशा करती हूँ कि आपको ये सभी विशेषण, विशेष्य और विशेषण की अवस्थाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।